ग्रीटिंग्स। ये वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, वो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। और वो ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, इसके पहले प्लस पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से नहीं, बट अगर इंटरनली ये मानते हो कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो उससे क्या होता है? अगर आपके दिल और दिमाग में, ज़हन में ये चीज़ बैठी हुई है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो आपका लोवेस्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है, मान लीजिए एक के बाद एक कुछ सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ मतलब बिखरता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, लाइफ में अब करे तो करे, जाएँ तो जाएँ कहाँ? कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा। वो सिचुएशन आती है ना कभी-कभी, जब सब कुछ एक के बाद एक खराब होता रहता है। तो उस सिचुएशन में दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आप करें तो करें क्या, राइट? तो उस सिचुएशन में अगर आपको इंटरनली ये अच्छी तरह से फीडेड है आपके अंदर, या इंटरनली आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि हाँ, ये जो भी हो रहा है ना, वो मेरे लिए आगे लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस टाइम पे जब सब कुछ ही बुरा हो रहा हो आउटसाइड, मतलब आउटसाइड सब कुछ बुरा हो रहा होगा, तब आप रोने की बजाय, सर पीटने की बजाय, हाथ सर पे हाथ रख के रोने की बजाय, ये सब होता है ना कि मतलब हमें समझ नहीं आया, हम बिस्तर में पूरे दिन पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो सब करने की बजाय आपको ये समझ में आएगा, ये मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, ये मेरे लिए कुछ नया करने की वो है, ये नया करने का है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ले ऑफ हुआ था, बिकॉज ले ऑफ्स आजकल बहुत कॉमन है, तो उनका कुछ ले ऑफ हुआ था। तो ले ऑफ के टाइम पे जब मतलब सब होता है ना कि ले ऑफ के टाइम पे हमारा हाथ पैर फूल जाता है, क्या करे क्या करे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, ले ऑफ को साथ साथ में जॉब ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड अभी के टाइम पे ऐसा है स्टेज कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो अगर ये दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे साथ जो भी होने वाला है अच्छे के लिए होने वाला है, तो जब उस मतलब होता है ना, एक एक पीक टाइम होता है जब हम मतलब गिरते जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप वापस गिरते जा रहे की बजाय आप वापस फाइट करोगे, मतलब कोशिश करोगे कुछ नया करने के लिए, कोशिश करोगे उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप दिमाग लगा के कोशिश करोगे कि हाँ, उस सिचुएशन में अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने सबने एक सुना होगा एक स्टोरी अकबर बीरबल की, कि मतलब बीरबल को लेके जाते हैं जंगल में, एंड उनके एक उंगली कटी होती है, जिसकी वजह से आदिवासी उनको जलाते नहीं है, बलि नहीं चढ़ाते हैं, जस्ट बिकॉज पूरे इंसान की बलि चढ़ सकती है, और क्योंकि उंगली उंगली थोड़ी सी कटी होती है, तो वो पूरा इंसान नहीं मानते उसको, और वो उसको नहीं लेके जाते। बट सुनने में अच्छा लगता है ये सब, लेकिन जब वॉट लगी होती है ना, दिमाग की, दिल की, पूरे बॉडी की, और सिचुएशंस की, फैमिली में प्रॉब्लम्स, घर में प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम्स, तब ये सब बातें समझ में नहीं आती है। तो अब इसके लिए करना क्या है? अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ना आपके इंटर्न मतलब पूरा एकदम दिल दिमाग लंग्स फेफड़े सब में जाके घुस जाए कि हाँ, मेरे साथ जो भी कुछ होगा वो हमेशा अच्छे के लिए होगा, तो आप ये कर सकते हो, जो भी कुछ आपकी लाइफ में बुरा हुआ है आपके हिसाब से, जो भी कुछ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम आपका बुरा हुआ है, उसको आप ध्यान से लिखो और देखो उसकी वजह से क्या क्या हुआ है। हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम जो भी हमारे लॉन्ग टर्म में बड़ी सक्सेस होती है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से या सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशंस की वजह से होती है, जस्ट बिकॉज जो हमारा आइडियल नेचर होता है, मतलब जो हमारा आइडियल नेचर होता है वो होता है कि हमें कुछ करना ना पड़े। क्योंकि सैटरडेज एंड संडेज फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम कुछ नहीं करते, हमें पता नहीं चलता सुबह से लेकर शाम कहाँ चली गई। मान लीजिए छुट्टी होता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कैसे करना है। तो नॉर्मल नेचर होता है कि हम, इंसान का नॉर्मल नेचर होता है कि उसे कुछ करना ना पड़े, मतलब आराम से बस पड़े रहो, कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बस इंटरटेनमेंट मिलता जाए, बाकी कुछ करना ना पड़े। ये बेसिक नेचर होता है हम सबका। ओके, तो अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी, तो एक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। एक्शंस का जो मेन वो होता है या तो डिजायर या तो फियर। जैसे फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द लोग जो जो सुबह जल्दी उठते, मतलब जो जल्दी उठते हैं, वो या तो एक कॉज होता है कि हाँ, उन्हें सुबह टाइम स्पेंड करना अपने साथ बहुत अच्छा लगता है, सुबह का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, या फिर उनके दिमाग में फीडेड है। तो एक तरफ आ गया डिजायर, या तो फिर उन्हें ऑफिस जाना होता है और उन्हें उनके लिए उठना एक रीजन होता है, मतलब अगर नहीं उठे तो ये हो जाएगा। तो डिजायर या फियर अपने मन से, मतलब कि हाँ उठना है, ऐसा ऐसा बहुत रेयर होता है। ओके, तो मतलब
हम फाइट तभी मारते हैं, मतलब अपने लिए फाइट तभी मारते हैं जब कोई सिचुएशन एक्चुअल में मतलब वर्स हो जाए, एक्चुअल में वर्स हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे कोई बीमार हो गया है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही क्लोज वन है, तो उसका तबीयत फॉर एग्जांपल बहुत ख़राब है, तो उस टाइम पे हमें किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा मुझे मन नहीं लगता काम में, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, हम कहीं ना कहीं से करके उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा ही देंगे, कुछ भी करके, है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। बट अगर नॉर्मल टाइम होता है तो हम देखते रहते हैं कि हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे, हम ये काम नहीं कर पा रहे, हम दिन भर पड़े रहते हैं, हम उठते नहीं टाइम पे, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अगर एक्चुअल में होगा ना तो वो काम हो ही जाता है। तो इस वजह से ये है कि मतलब बैक टू द टॉपिक, कि अगर हम अपनी लाइफ का होता ना विश्लेषण कर लें, और हाँ एक और इसमें ट्रैप है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कर सकते हैं कि 5 बजे के बाद ये सब विश्लेषण ना करें, जस्ट बिकॉज अगर आप 5 बजे के बाद ऐसा कुछ कर, मतलब शाम के 5 बजे के बाद, तो अगर आप उस टाइम पे अपने दिमाग को इतना जोर डालते हो और अगर आप वो उसका थॉट एंड नहीं हुआ, मतलब उस जो भी आप सोच रहे हो उसका कंक्लूजन नहीं मिला, तो हाई प्रोबेबिलिटी है वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, फिर आपके ड्रीम्स में आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सो कोशिश करें कि नॉर्मल डेली उसमें ही कर लें, मतलब सुबह ही। सो आप ये कर सकते हो, जो भी आपके टॉप 10 डिफिकल्टीज, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस या बैड सिचुएशंस आपने फेस की हैं, उनको लिखो, उनको देखो आपकी कि जो भी उनका देखो क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके 10-20 साल में जो भी कुछ अच्छा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं वहाँ से लिंक कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मतलब कोई बहुत नॉर्मल, बचपन में तो सब सीधे साधे ही होते हैं, सारे बच्चे सीधे ही होते हैं, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें दुनियादारी समझ में आती है। दुनियादारी समझने का मतलब क्या है कि इंसान को ठोकर लगी है, इंसान को मतलब समझ में आ रहा है कि लोग कैसे हैं, तो वो ठोकर लगना, वो बुरा लगना क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंसान को कभी ठोकर ही नहीं लगी, 10 साल में कभी उसको मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो घर में ही रहा हमेशा, फिर एकदम से उसको लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए तो उसका क्या हालत होगा। सो जैसे जैसे हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि अच्छा हमारा ब्रेकअप हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि ये गड़बड़ हुआ था, या हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, अभी याद आ रहा है मुझे, एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, अगर वो हमेशा ही अच्छी चलती रहे, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, जब तक वो लड़ाई होगी नहीं, या जब तक कुछ बुरा नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक तो नहीं समझ में आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, एक्सेप्ट करते आ रहे हो, जो कि नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, कोई रूडली आपसे बिहेव कर रहा है, आप एक्सेप्ट करते आ रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, तभी तो आप उसके अगेंस्ट कुछ करोगे ना। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, आप गुस्सा बहुत जल्दी कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ मुझे अपने अंदर ये चीज़ सही करनी है, या दूसरे के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। हाँ, थैंक यू।